हेलो बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद। यहाँ हम देखेंगे बहुपद की घात। किसी बहुपद की घात क्या होती है? तो कोई बहुपद आपको दिया है, उस बहुपद की जो उच्चतम घात होती है, जो हाईएस्ट घात होती है, वो उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2y² + 3y + 5। तो इस बहुपद में चर क्या है भाई? ये तो पूरे इसमें पद कितने हैं? 3 है। तो इन तीनों पदों में चर राशि पर जो सबसे बड़ी घात होगी वो उस बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर घात कितनी है? 2। सबसे बड़ी घात देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो घात कितनी हो गई? 2। अगला देखें 2y की घात 3 + 5x + 1। अब यहाँ x पर 1 घात है, यहाँ x पर 3 घात है। दोनों में बड़ी कौन घात है? बड़ी घात है 3। तो घात कितनी हो गई? 3। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब देखिए जिस बहुपद में घात 1 होती है, यानी सबसे बड़ी घात 1 हो, वो क्या कहलाता है? वो रैखिक बहुपद कहलाता है ना। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, जैसे 2x + 1 है ना, यहाँ पर घात कितनी है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। इस प्रकार का घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2x² + 3, यहाँ घात कितनी है? 2। तो जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है ना। 3 के अलावा और कोई घात तो है नहीं। अगर होती भी तो 3 से छोटी होती, 2 होती, 1 होती, तो वो क्या कहलाता? वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसे यहाँ पर लिख दिया है मैंने ये सब, है ना। अब क्लियर। अब देखते हैं हम शून्य कि शून्य क्या है ना। शून्य का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है एक बहुपद है px = x² - 3x - 4। ठीक है, इसमें अगर आप इस बहुपद में अगर आप x = -1 रखने पर और x = 4 रखने पर, अगर इसमें हम x = -1 रखें तो क्या होगा, x = 4 रखें तो क्या होगा? देखिए, तो x = -1 रखने पर हमारे x = -1 रखा हमने। ठीक है, तो x = -1 रखा तो हमने क्या हुआ इसमें देखो, -1 का स्क्वायर 3 - 1 - 4, -1 का वर्ग प्लस का 1 और -3 की गुणा -1 से होगी, प्लस का 3 और -4। तो 3 और 1 4, 4 - 4, 4 - 4 कितना हो गया? 0 हो गया। यानी जब हमने x का मान इसमें रखा तो ये कितना आ गया? ये 0 आ गया, है ना। यानी px बराबर कितना पड़ गया? 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब हम x = 4 रखेंगे, देखें जब x = 4 रखें हम, जो px बराबर दे रखा है आपको x² - 3x - 4 दे रखा है, तो इसमें जब x = 4 रखेंगे आप, तब क्या होगा? x = 4 रखने पर भी क्या होगा? जैसे आपने x का मान 4 रखा यहाँ पर, तो 3 × 4 - 4, 4 × 4 = 16, -12 -12 प्लस का 16 -16, ये कितना हो गया? 0। तो x का मान 4 रखने पर भी मान कितना आया? 0। और -1 रखने पर मान कितना आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद में जो x के मान, यानी वो x के मान जो बहुपद को 0 कर देते हैं, शून्य कर दें, वह उसके शून्य कहलाते हैं। चाहे वह x के 2 मान हो, 3 मान हो, 1 मान हो, 4 मान हो, कितने भी मान हो। ठीक है, तो x के वह सारे मान जो बहुपद को शून्य बना दें, वह बहुपद के शून्य कहलाते हैं। ठीक है, और शून्य क्या, कितने शून्य होंगे किसी बहुपद की, कैसे पता लगेगा हमको? देखिए, जितनी घात होती है बहुपद पर, सबसे बड़ी घात जितनी होगी उसके उतने ही शून्य होंगे, है ना। यानी जितने घात का बहुपद होगा, रैखिक बहुपद है तो 1 शून्य होगा, यानी x का मान 1 आएगा। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य होंगे, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम शून्य प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए हम ग्राफिकली शून्य कैसे देखें। अगर हम ग्राफ से देखें कि शून्य बताएं कि ग्राफ दे रखा है आपको और आपको शून्य बताना है, तो शून्य कैसे बताएंगे? एक मैं ये ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पर ये x अक्ष और y अक्ष, ये मूल बिंदु जहाँ x y अक्ष काटती है, पता ही होगा आपको ये। तो अब मैंने एक ये ग्राफ बना दिया, ये मान लीजिए
ये मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है। ये ठीक। अब इस ग्राफ का आपको ये बताना है कि जो ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग शून्य बताना है कि कितने शून्य होंगे यहाँ पर। तो देखिए हमें कैसे पता लगेगा, हमको क्या करना है। अभी आपने पहले क्या देखा था कि आपने जो आपको बहुपद दे रखा था वो x में दे रखा था। तो x का मान यानी x का वो मान जिसे रखने पर बहुपद शून्य हो रहा था वो शून्य कहला रहा था। तो यहाँ पर ग्राफ को देखकर आप कैसे बताओगे शून्य कितने हैं। तो जो आपका ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर मिलता है, x अक्ष पर देखेंगे x अक्ष को कितने बिंदुओं पर मिलता है, ठीक है। तो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर मिल रहा है, ये एक बिंदु पर मिल रहा है। तो यहाँ पर शून्य कितना हो गया, इसका शून्य हो गया 1, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है वो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका शून्य 1। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर। अब देखिए ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कहीं नहीं मिल रहा है। जब कहीं नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, शून्य क्या होगा, 0, है ना। यानी इसका कोई शून्य है ही नहीं, ठीक है। ये इस तरीके से आप ग्राफ को देखकर बता देंगे कि इसके कितने शून्य हैं, ठीक है। तो अब प्रश्नावली शुरू करते हैं हम। थोड़ा प्रश्नावली अपनी 2.1 पहला सवाल है, यहाँ ग्राफ से बताना है आपको, ठीक है। आपको बहुपद दे रखा है px y बराबर px, y बराबर px के लिए आपको बताना है। ये पहला सवाल का ये पहला सवाल दे रखा है, पहला पार्ट दे रखा है आपको कि ये जो ग्राफ है इसके शून्य बताना है y बराबर px के लिए। अब बहुपद क्या है आपका px। जब px बहुपद है यानी जो बहुपद है वो x में दे रखा है ना। तो इसका मतलब आपको क्या देखना है कि ग्राफ को देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है या मिलता है ना। क्योंकि बहुपद x में दिया हुआ है, px दिया हुआ है। अभी ग्राफ देखो, ये तो x अक्ष है, तो ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को काट ही नहीं रहा है, y को काट रहा है केवल। तो x को नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो शून्य है वो कितना है, 0, है ना। किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, ठीक। तो शून्य कितना हो गया, 0। अगर एक बिंदु पर काटता तो कितना होता, एक बिंदु पर काटता तो शून्य कितना होता, 1 होता, ठीक है। तो शून्य 1 होता, सॉरी है ना। नेक्स्ट देखेंगे, एक ग्राफ अपलोड करते हैं यहाँ पर x और ये y, ठीक है। ग्राफ ये है। अभी देखो एक बिंदु पर ये काटा, एक ये काटा और एक ये काटा। तो ये 3 बिंदुओं पर इस ग्राफ ने x अक्ष को काटा। तो ये शून्य कितना हो गया, शून्य हो गया 3, ठीक। ऐसे नेक्स्ट देखें, एक और देखते हैं, x अक्ष और ये y अक्ष, ये। तो ये देखो ये ग्राफ ने x अक्ष को कहाँ काट रहा है, ये 2 बिंदुओं पर मिल रहा है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो शून्य कितने हो गए, शून्य हो गए 2, क्लियर। ऐसे और देखें, एक और देखते हैं। प्रश्नावली का सवाल है आपका, सवाल नंबर 1 के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जो पार्ट है ये छठा पार्ट है इसका। एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये ग्राफ दे रखा है आपको y बराबर एफ एक्स पी एक्स। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। तो ये 3 बिंदुओं पर यहाँ मिल रहा है। तो इसका शून्य कितना हो गया, शून्य हो गया 3, क्लियर। तो इस प्रकार से ग्राफिकली आपको ग्राफ दिया है, आपको बता रहा है कि जो ग्राफ दिया है उससे बताना है कि शून्य कितने हैं। तो आप ग्राफ देखकर बता देंगे कि वह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर मिल रहा है या कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ठीक है। तो जितने बिंदुओं पर मिल रहा है, काट रहा है, वो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा और वही क्या कहलाएंगे, उसके शून्य कहलाएंगे, क्लियर। तो इनके आधार पर आप ये पहली 2.1 प्रश्नावली है, इसके मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं, 2 पार्ट रह गए हैं, उन दोनों को करेंगे और किताब से एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल को भी आप इस प्रकार से
करेंगे। और ये सारा काम जो भी मैंने अब तक करवाया है आजकल परसों का, ये सारा फिर कॉपी में नोट करना है आपका, ये फिर काम हो रहा है। ठीक है, अच्छे से कॉपी बनाएंगे इसको और इसको डेली रिवाइज करते रहेंगे। ओके, थैंक्स।